बिहार चुनाव में उतरे असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार फिर मंच से कहा कि उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने के लिए कई बार चिट्ठी लिखी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वहीं अब वो अक्सर इस बात को लेकर तेजस्वी और लालू प्रसाद पर निशाना साधते हैं। न्याय यात्रा के दौरान कटिहार में उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया, जिस पर महागठबंधन ने भी खुलकर जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। बिहार की सियासत में अपना पैर जमाने के लिए सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार मंच से महागठबंधन में शामिल होने का दर्द बताया है। वो हर बार मंच से इस बात को दोहराते हैं कि उन्होंने आरजेडी नेताओं को चिट्ठी लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहीं अब एक बार फिर से कटिहार में उन्होंने इसी बात को दोहराते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। हमने सब कोशिश कर ली, गठबंधन में जाने के लिए खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है, सीमांचल का बच्चा बच्चा जानता है, भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तर ईमान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं। ओवैसी भले ही बार बार बयान देकर भले ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि महागठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हमें नहीं मालूम कि ओवैसी जी ने किसको चिट्ठी लिखी और किसने वो चिट्ठी पढ़ी, किसने जवाब नहीं दिया, लेकिन सच ये है जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उनको तो कोई चिट्ठी मिली ही नहीं है। ओवैसी जी लगातार अपने बयानों से, अपने राजनीतिक कदमों से भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। आरजेडी को ओवैसी की दोस्ती भले ही पसंद नहीं आई हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि दोनों ही दल बिहार चुनाव में खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने के चक्कर में लड़ रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर चुनावी दौर में अपना उल्लू सीधा करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ही एक दूसरे से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं जेडीयू ने ओवैसी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी ये सब सीमांचल में मुसलमानों का वोट पाने के लिए कर रहे हैं। ओवैसी साहब और राष्ट्रीय जनता दल में जिस प्रकार से ठनी है, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को औकात बताने के लिए चुनावी समर में जा रहे हैं। ओवैसी ने कई बार मंच से इस बात को स्वीकार किया कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन ने उन्हें नकारा है, उसी के बाद वो लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। अब ऐसे में सीमांचल की सियासत काफी दिलचस्प हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। आई लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर छिड़े विवाद पर बिहार में सियासी जंग छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसके जवाब में आई लव शक्ति का स्लोगन देते हुए कहा कि अब ओम शांति की नहीं बल्कि ओम क्रांति की जरूरत है। गिरिराज सिंह के इस बयान ने बिहार का सियासी पारा और बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर जारी विवाद ने बिहार में सियासी रूप ले लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जहां इसे राजनीति से जोड़कर बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया, तो मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐसे मुहिम को समाज में जहर घोलने वाला बताते हुए ओम शांति की जगह ओम क्रांति का संदेश दिया। आई लव मोहम्मद हो या मोहब्बत हो, जो भी, कल ये पोस्टर लगाएंगे सब लोग। पोस्टर कहीं गलती से फट गया हवा में तो कहेंगे सब तन से जुदा। माँ से प्रार्थना भी किया और माँ से यही कहता हूँ, अब ओम शांति शांति के बदले अब माँ आप दिखाएं ओम क्रांति क्रांति क्रांति। एक तरफ विपक्ष इस विवाद को सियासी रंग देने में लगा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने नवरात्र में आई लव मोहम्मद जैसे स्लोगन को देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बताया। शारदीय नवरात्र में मां शक्ति की ही पूजा होती है। मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा एवं आराधना से पूरा देश भक्ति भाव में डूब जाता है। ऐसे माहौल और स्थिति में अचानक आई लव मोहम्मद के स्लोगन को किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। यह कृत्य देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है। वहीं जेडीयू ने आई लव मोहम्मद के मुद्दे को सियासी बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्षता और सभी को साथ लेकर चलने की राजनीति करते हैं, जहां ऐसे स्लोगन की
जरूरत नहीं है। जेडीयू सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विकास की राजनीति में भरोसा करती है और नीतीश कुमार जी की उपस्थिति का मतलब बिहार के विकास और बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव की पूर्ण गारंटी है। आई लव मोहम्मद पर गिरिराज सिंह के बयान को आरजेडी ने समाज को तोड़ने वाला बता दिया। उन्माद की भाषा के माध्यम से समाज और समाज के अंदर विद्वेष फैला और विद्वेष की भावना को बढ़ावा देकर के आप न तो अपने साथ न्याय कर सकते हैं, न राज्य के साथ न्याय कर सकते हैं, न देश के साथ न्याय कर सकते हैं। गिरिराज सिंह को कांग्रेस ने गलत तो बताया ही, उनके ओम क्रांति के बयान को जिंजी क्रांति से जोड़ दिया। अब न होगा नफरत क्रांति, अब होगा शांति क्रांति, अब न होगा जुमला क्रांति, अब होगा रोजगार क्रांति, अब न होगा भाषण क्रांति, अब होगा किसान क्रांति, अब न होगा व्हाट्सएप क्रांति, अब छिड़ेगा जेन जी क्रांति। नवरात्र में जिस तरह से आई लव मोहम्मद कैंपेन की शुरुआत हुई है, उसने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है, जिस पर अब तमाम नेता अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। अब चुनावी मौसम में शुरू हुआ ये विवाद कहां जाकर खत्म होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। विवादों को पीछे छोड़ फाइनल मुकाम पर पहुंचा एशिया कप। इकतालीस साल के बाद एशिया कप फाइनल में भिड़ेंगे दो पुराने दुश्मन। जिस लम्हे का इंतजार भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को 4 दशक से था, वो आज खत्म होने जा रहा है। विजयी रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम आज एशिया कप का फाइनल खेलने के लिए उतरेगी, वो भी अपने पुराने दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस महामुकाबले में भारत पाकिस्तान को तीसरी बार पटकनी देकर फाइनल जीतने के लिए उतरेगा, जबकि पाकिस्तान फाइनल में जीतकर पिछली 2 हार का बदला लेने की कोशिश करेगा। I don't think in this tournament so far we've played the complete game. There's, after every game, in discussions of areas we would like to improve and get better on. फाइनल से पहले ही इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के बीच कई विवाद हुए। कभी खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक कंट्रोवर्सी ने चर्चा बटोरी, तो कभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों टीमों की बयानबाजी और हाव भाव ने दोनों टीम बढ़ा दिया। इन सब के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी सख्ती दिखाई। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर दी। लेकिन अब वक्त विवादों को पीछे छोड़कर असली एक्शन का है। इंशाल्लाह जीतते हुए देखेंगे। हमारी कोशिश सर यही है कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें, और हमको पता है कि अगर हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और 40 ओवर तक अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और हम वही करने को देखेंगे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज रात 8 बजे शुरू होने वाले इस महामुकाबले का इंतजार दोनों देशों के करोड़ों फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक हर जगह इस मैच का जोश और जुनून साफ देखा जा सकता है। ये भिड़ंत सिर्फ एक ट्रॉफी की जंग नहीं, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं का भी संग्राम है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसा एक्शन पैक्ड फाइनल बार बार देखने को नहीं मिलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का महामुकाबला आज है। फाइनल मुकाबले के लिए हर देशवासी भारत की जीत की प्रार्थना तो कर ही रहा है, साथ ही अपने अंदाज में टीम इंडिया की जीत का दावा भी। कोटा में क्रिकेट प्रेमियों के अंदर महामुकाबले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो और उसके बाद जोश जो है वो भारतीय क्रिकेट के अंदर हाइक पर होता है, पूरी तरह से चरम पर होता है। और चूंकि एशिया कप का ये फाइनल महामुकाबला है और हर किसी की निगाहें टिकी हुई है कि टीम इंडिया जीतेगी और जीतने के साथ में एशिया कप को अपने कब्जे में लेगी। फिलहाल क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट के जो खिलाड़ी, क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट लवर्स यहाँ पर मेरे साथ में है, रिएक्शंस लूंगा।
भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, महामुकाबला, और फिर इसके साथ में फाइनल, बहुत कुछ खास है। और संडे का दिन, आज संडे का दिन है और देशवासियों को एक नई खुशी देने वाला है। हमारे कप्तान इंडिया टीम के सूर्य कुमार 360 प्लेयर, आज रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा और मेरे को पूरी उम्मीद नहीं 100% हूँ कि वन साइडेड मैच इंडिया उनको फोड़ेगी, उनको बेइज्जत करेगी, सिंदूर का बदला लेगी, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेगी। बहुत बड़ी बात है, कह दी जो सुनना चाहता है इसका हरा। आज अभिषेक भी बहुत ही, जिस तरीके से वो 50 लगातार 53 मैचेस में मार रहा है, आज भी कुछ सेंचुरी मार दे तो कुछ नया कमाल हो जाएगा। और ठीक है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ एक बड़ा जवाब भी होगा। जो जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में समझाएगी इंडियन टीम, और आज पूरी टीम उनके साथ है और हम भी उनके साथ हैं। यस, डेफिनेटली हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो T20 का हाईएस्ट स्कोर अभी रिसेंटली इंग्लैंड ने बनाया है, उसे आज इंडियन टीम ब्रेक करेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट। जयपुर के क्रिकेट प्रेमियों का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में आज फाइनल मुकाबला है। पिछली 2 पटकनी के बाद में अब तीसरी बारी है। हम पहुंचे हैं राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर, जहां पर हमारे फ्यूचर के क्रिकेटर्स तैयार हो रहे हैं। अंडर 15 की यहाँ पर ट्रायल चल रही है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो युवा क्रिकेटर्स हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चियां हैं, ये सब बहुत ही धांसू बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, फील्डर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, कुछ कप्तान हैं, विकेट कीपर्स हैं। सभी लोग तैयार हैं फ्यूचर में क्रिकेट के अंदर अपने जलवे बिखेरने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्रिकेटर से, क्या इनका नज़रिया है इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के और क्या अपनी स्ट्रेंथ और क्या फ्यूचर मानते हैं। क्या नाम है आपका? कि ये तो आपका मुझे पता है ट्रायल है, आप लोग एग्जाम से पहले की तनाव में, लेकिन मैच का भी एक्साइटमेंट है ना? क्योंकि ये हमें सबको पता है कि ये एक बिग राइवलरी है और जैसे कि हम जानते हैं कि 5 मैचों में जो भी हमारे इंडिया के बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर ने प्रदर्शन किया है, वैसा भी आज भी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आज सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा फॉर्म करे, उनकी बैटिंग इतने टाइम से इतना रन वगैरह नहीं आ रहे, और अभिषेक शर्मा इतने टाइम से 50 बना रहा है, आज सेंचुरी आए और अच्छा खेले। फिलहाल जिस तरह से फाइनल की तैयारियां, उससे पहले बाकायदा अंडर ट्रायल के दौरान भी सभी खिलाड़ी एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि टीम इंडिया बहुत धुआंधार तरीके से लगातार तीसरी बार पाकिस्तान को पटकनी दें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं जोधपुर के क्रिकेट प्रेमियों का भी क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। इसके बाद जब क्रिकेट का सीजन आया तो फिर एक बात उठी थी कि खून और क्रिकेट साथ कैसे चलेगा। भारत को जो है एशिया कप में नहीं खेलना चाहिए, लेकिन भारत की टीम खेली भी और 2 बार पाकिस्तान की टीम को धूल चढ़ाई थी। और आज वो मौका है जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। युद्ध के मैदान में हमारे देश की सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और खेल के मैदान में भारत की टीम लगातार धूल चढ़ाकर जवाब दे रही है। आज हमारे साथ जो ये कुछ खिलाड़ी है और कोच है। सबसे पहले तो जो ये खिलाड़ियों का कैंप चल रहा है सर, इस कैंप में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्साह है इस मैच को लेकर। इस कैंप में तो होना ही है, क्योंकि ये तो वो युवा पीढ़ी है जो इस देश को आगे जाकर के नेतृत्व करेगी, और मुझे उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई तो इस देश के लिए ज़रूर उम्मीद की किरण है। और आज का जो मैच है वो एक ऐतिहासिक मैच होता है भारत पाकिस्तान के।